साथियों, भावना में प्रबल शक्ति। पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 43, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो के क्रम में तारतम्य बनाए रखते हुए पृष्ठ 25 से पढ़कर सुनाते हैं। मित्रों, यह हमारी भावनाओं की शक्ति है जो मिट्टी में से भगवान पैदा कर देती है, जो मिट्टी में द्रोणाचार्य तैयार कर देती है, जो मिट्टी के टुकड़ों में से गिरधर गोपाल पैदा कर देती है। यह हमारी भावनाओं की शक्ति है। यह हमारी भावना शक्ति है जो पत्थर के टुकड़े में से काली पैदा कर देती है और पत्थर में से गणेश पैदा कर देती है और मनुष्यों में से भगवान पैदा कर देती है और मामूली से आदमी को गुरु बना देती है। यह सारी की सारी शक्ति बेटे भगवान की शक्ति है। यह सारी की सारी बेटे भगवान की शक्ति है। भावना के बारे में मैं कैसे व्याख्या करूं, इसे आपको समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भावना के क्षेत्र को आपने कभी छुआ तक नहीं। भावना में कितनी सामर्थ्य होती है यह आपने कभी जाना तक नहीं। भावना का जादू, भावना का चमत्कार यही है अध्यात्म। वास्तव में भावना का चमत्कार है जिससे आप रहित हैं कामनाओं में डूबे हुए आदमी, वासनाओं में डूबे हुए आदमी भावना के बारे में कल्पना तक नहीं कर सकते। आपको मैं कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं, किन शब्दों में समझाऊं ताकि आप भावना का महत्व, श्रद्धा का महत्व समझकर संवेदना का महत्व समझ पाए कि यह कितनी बड़ी चीज है। इसमें से जर्रे जर्रे में हमको भगवान दिखाई पड़ सकता है और वस्तुओं में से भगवान हमारे सामने आ सकता है श्रद्धा के माध्यम से। मित्रों, 3 शक्तियां हमारे पास हैं और सोहम की उपासना के माध्यम से हम उन तीनों शक्तियों को तीव्र करते हैं, प्रखर करते हैं। इसके द्वारा हम अपनी तीनों चीजों को भगवान के सुपुर्द कर देते हैं और यह कहते हैं कि आप हुक्म कीजिए, हमारे क्रियाकलाप और हमारे कार्य आपकी मर्जी के मुताबिक हों। अपनी मर्जी भगवान पर मत थोपिए। मित्रों, भगवान से आप यह मत कहिए कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक अपना कर्म करें। यह गुस्ताखी आप मत कीजिए। ऐसा कहने से पहले आप अपनी जबान बंद कर लीजिए और यह सोचिए कि आप कहने क्या जा रहे हैं। अरे, आप यह कहिए कि हे भगवान, हम आपकी मर्जी के मुताबिक काम करेंगे। कठपुतली के धागे बाजीगर के हाथ में बंधने चाहिए और कठपुतली को यह जरूरत दिखानी चाहिए कि हम आपके इशारे पर नाचना शुरू करेंगे। कठपुतली को यह नहीं कहना चाहिए कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक काम कीजिए। आपकी मनोकामना की कोई कीमत नहीं होती। अगर कोई कीमत हो सकती है तो केवल भगवान की मनोकामना की हो सकती है। जब आप अपनी मनोकामनाएं भगवान के ऊपर लादने के लिए उतारू हो जाते हैं, तब फिर आप उस पुरानी वाली घटना जो बड़ी नासमझी की मालूम पड़ती है, उसी घटना की आप नकल बनाते हैं। कौन सी घटना? उस घटना की जिसमें कि नारद जी विष्णु भगवान के पास एक दिन गए और कहने लगे कि हमारी मनोकामना पूरी कर दीजिए। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। भक्ति और मनोकामना भक्त की जिंदगी में एक साथ कैसे हो सकती है? भक्त के भीतर मनोकामना बैठ गई तो फिर भक्ति कैसे आएगी? भक्ति आएगी तो मनोकामना नहीं रहेगी और मनोकामना आ जाएगी तो भक्ति नहीं रह सकती। नारद मोह
नारद जी मनोकामना की बात लेकर के गए थे। भगवान को बड़ा अचंबा हुआ, आज मैं क्या देख रहा हूँ और क्या सुन रहा हूँ, नारद के मुंह से क्या निकल रहा है। लेकिन हमारे आपके तरीके से नारद जी अपने स्वार्थ में इस कदर हावी थे कि अपनी ही बात कहते चले गए। उन्होंने भगवान जी के ऊपर हुक्म चलाया और निर्देश दिया कि हमारा कहना मानिए, हमारा हुक्म मानिए। क्या हुक्म है आपका? हमारा विवाह करा दीजिए। अरे नारद, तू बूढ़ा हो गया है, मरने के दिन आ गए हैं, अब तू विवाह करके क्या करेगा? नहीं साहब, हम तो विवाह करना चाहते हैं, और न केवल विवाह करना चाहते हैं वरन मालदार भी बनना चाहते हैं। आज हर मनुष्य के सामने दो ही कामनाएं हैं, तीसरी कोई नहीं तीसरी। आदमी अमीर बनना चाहता है और अय्याशी करना चाहता है। अय्याशी और अमीरी के अलावा और कोई ख्वाहिशें नहीं है। नारद जी ने भी दोनों ही ख्वाहिशें भगवान के सामने रख दी, और हम और आप भी घुमा फिरा कर वही दो बातें रखते हैं। घुमा फिरा के वही दो बातें रखते हैं, तीसरी कोई बात है ही नहीं। आप रखेंगे कहाँ से? नारद जी ने कहा, यहाँ स्वयंवर होने वाला है और इस लड़की से हम विवाह करने वाले हैं। हमको दहेज का पैसा भी चाहिए और लड़की भी चाहिए, वासना भी चाहिए और तृष्णा भी चाहिए। भगवान क्या करते हैं? भक्त की कामना का अंत कर देते हैं। भगवान जी सोचते रहे कि भाई यह क्या हो रहा है। उन्होंने विचार किया, मेरा भक्त पाप के इस पंख में डूबेगा तो 1000 जन्म में भी मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, इसलिए इसकी कामनाओं को खत्म करना पड़ेगा। कामनाओं को पूरा करने से ये कैसे पूरी हो सकती है? एक के बाद दो के बाद 100 के बाद 1000 होती चली जाएंगी। अतः कामनाओं को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए। भगवान भक्त की कामना को खत्म करते हैं। नारद जी जब स्वयंवर में गए तो एक सुंदरी माला लेकर के आई और बस सबको माला दिखाती फिरी। नारद जी को भी दिखाई, वही भी बैठे हुए थे। एक राजकुमार को माला पहना कर चली गई। नारद जी को बहुत बुरा लगा। वे भगवान विष्णु के पास गए और वही शिकायत करने लगे जो आप में से हर आदमी करता हुआ पाया जाता है। आप में से हर एक आदमी की यही शिकायत है कि हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं की। किसने पूरी नहीं की? साहब, मनसा देवी ने नहीं की, चंडी देवी ने पूरी नहीं की, हनुमान जी ने पूरी नहीं की, साईं बाबा ने पूरी नहीं की, आचार्य जी ने पूरी नहीं की, किसी ने भी पूरी नहीं की। सब खराब हैं और सब बेकार हैं और सब ठग हैं। इनमें से कोई भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता। आपका यही कहना है ना? जी हाँ, यही कहना है। हमारी शिकायत, भगवान का जवाब। मित्रों, नारद जी भी यही कहते थे। नारद जी की जब मनोकामना पूरी नहीं हुई तब वे भगवान जी के पास गए और गालियां सुनाने लगे। गालियां सुनाने के बाद नारद जी जब शांत हो गए तब विष्णु भगवान ने कहा कि एक बात बताओ नारद, मैंने अपने भक्तों में से किस किस की मनोकामनाएं पूरी की हैं? एक भी ऐसे आदमी का नाम बता दीजिए कि जिसकी मैंने मनोकामना पूरी की है। मैंने हर एक आदमी की मनोकामना को परिष्कृत किया है, स्वच्छ किया है, निर्मल बनाया है। मैंने किसी की मनोकामनाएं पूरी नहीं की। अगर मैं मनोकामना पूरी करने लगूंगा तो जैसे कमीने और घटिया आदमी है, उससे भी ज्यादा घटिया और कमीना
मुझे बनना पड़ेगा और लोगों के कहने के मुताबिक मैं ऐसा नहीं बन सकता। लोग मुझसे जो काम कराना चाहते हैं और जिस काम के लिए मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं उनको अपने आप का इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। लोगों की मर्जी हो तो मेरे पास आए और मर्जी ना हो तो अपने घर बैठें। नहीं साहब, लोग तो यही कहते हैं कि भगवान जी हमारा हुक्म मानेंगे और हमारी मर्जी के मुताबिक चलेंगे और हमारी मनोकामना पूरी करेंगे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यदि आप भगवान की मनोकामना पूरी करें तो शायद हो सकता है कि भगवान जी आपकी मनोकामना पूरी कर दें। लेकिन आप तो अपनी मनोकामना पूरी कराना चाहते हैं और भगवान की मनोकामना पूरी करना ही नहीं चाहते। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? चिंतन और मनन का विषय प्रवचन। आज की बात समाप्त। प्रवचन समाप्त। 3 वीडियो आपको बनाए, सुनिएगा जरूर और चिंतन मनन जरूर कीजिएगा। यह बात किस पर फिट बैठ रही है? ओम